Assalamu alaikum. I'm Dr. Kiran Usman. I'm consultant obstetrician and gynecologist, infertility and IVF consultant, currently working at Doctors Hospital and Evercare Hospital. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज़ TVS, ट्रांस वजाइनल स्कैन। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये क्या होता है और ये कब कब करवाना चाहिए। जो ट्रांस वजाइनल स्कैन है इसमें हम लोग एक प्रोब होती है जिसको वजाइना में रखते हैं और हम अंदर से जो यूट्रस है यानी बच्चेदानी और अंडेदानी उनका डिटेल में मुआयना करते हैं। जो यूट्रस है उसका एक्चुअली जो साइज़ है वो अबाउट 6 to 8 सेंटीमीटर होता है। अगर हम ऊपर से यानी पेट से ये अल्ट्रासाउंड करते हैं तो यूट्रस को देख तो सकते हैं लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फाइन डिटेल्स पता नहीं चल सकती, इसलिए हम लोग TVS करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल यूट्रस के पास होता है और उसमें बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। ये किन किन कंडीशंस में होता है, सो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम लोग जब पेशेंट का स्कैन करते हैं तो एब्डोमिनल स्कैन से हमें हार्ट बीट 7 वीक्स पे पता चलती है, जबकि ट्रांस वजाइनल स्कैन्स पे 5 to 6 वीक्स के दरमियान आप इजीली हार्ट बीट देख सकते हैं। इसके बाद वो पेशेंट्स जिनमें मिसकैरेज का थ्रेट होता है या जिनमें पहले मिसकैरेजेस की हिस्ट्री हो, उसमें यूट्रस की लंबाई को मेजर कर सकते हैं कि वो कम तो नहीं हो रही। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बच्चेदानी के मुंह पर स्टिच लगाने का डिसाइड करते हैं। सो ट्रांस वजाइनल स्कैन हमें बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट देता है सर्वाइकल लेंथ की। इस तरह हम लोग फॉल्स स्टिच या फॉल्स मेडिकेशन से बच सकते हैं। गायनाकोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम लोग ट्रांस वजाइनल स्कैन से बच्चेदानी की और अंडेदानी की रसोलियों को डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा वो कपल जो कि कंसीविंग की कोशिश कर रहे होते हैं और उनको हम लोगों ने अंडे बनाने वाली अद्वियात दी होती हैं या वो IVF के प्रोसीजर में से गुजर रहे होते हैं, तो हम लोग उन फोलिकुलर ट्रैकिंग जो है कि अंडे का जो साइज़ है वो हम रेगुलरली ट्रांस वजाइनल स्कैन से ही मेजर करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांस वजाइनल स्कैन है इसमें एग साइज़ या फॉलिकल साइज़ ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू द एब्डोमिनल स्कैन। वो पेशेंट्स जो कि IVF का प्रोसीजर करवाते हैं उसमें सारे स्कैन्स वजाइनली ही किए जाते हैं। इसके अलावा जब एग साइज़ मैच्योर हो जाता है तो ट्रांस वजाइनल स्कैन के थ्रू रप्चर्ड फॉलिकल्स का भी इजीली पता चल सकता है, क्योंकि इसमें कोई फ्लूइड होता है जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है एक कैविटी में जिसे पाउच ऑफ डगलस कहा जाता है, उसका हमें इजीली आइडिया हो सकता है। और फॉलिकल जो हैं जब एक रिक्वायर्ड साइज़ पर आ जाते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है स्कैन के थ्रू कि हमने कब उन्हें आर्टिफिशियली रप्चर करवाना है। इसके अलावा कुछ लेडीज़ आती हैं जिनमें यूट्रस या अंडेदानियाँ जो हैं बहुत ही छोटे साइज़ की होती हैं और हमें उन्हें ये डिक्लेयर करना होता है, तो उसमें ट्रांस वजाइनल स्कैन इज़ मैंडेटरी, क्योंकि ये डिक्लेयर करना बहुत ही मुश्किल काम है कि आपकी बच्चेदानी या अंडेदानी का साइज़ बहुत छोटा है। आजकल ट्रांस वजाइनल स्कैन ज़्यादा किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। सब अनमैरिड मैरिड सब में ही ट्रांस वजाइनल स्कैन को प्रेफर किया जाता है, बट हम लोग पाकिस्तान में जस्ट मैरिड लेडीज़ में इसको प्रेफर करते हैं, अनमैरिड में हम लोग एब्डोमिनल स्कैन को ही प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जब हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना होता है तो हमें एंडोमेट्रियल थिकनेस यानी बच्चेदानी की जो अंदर वाली तय है उसकी मोटाई का एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए, जो कि ट्रांस वजाइनल स्कैन की मदद से इजीली देखी जा सकती है। बहुत से पेशेंट्स को कंसर्न होता है कि इसमें शायद पेन होती है या इसमें इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन ज़्यादा होती है, तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि एक प्रॉप कवर यूज़ होता है जो कि हर पेशेंट के लिए सेपरेट होता है। जैसे ही एक पेशेंट का स्कैन होता है हम लोग उस कवर को रिमूव करके न्यू कवर यूज़ करते हैं, सो इसमें बिल्कुल भी इन्फेक्शन का रिस्क नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो से मुतल्लिक अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। थैंक यू सो मच।